नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अपने एमपी के इस खास बुलेटिन में। खबरों के साथ मैं हूं रीडू यादव। शुरुआत करेंगे उज्जैन में बीजेपी नेता की हत्या की गई है, जहां बीजेपी नेता की पत्नी की भी हत्या हुई। लूटपाट के बाद हत्या की आशंका जताई जा रही है। देवास रोड के पिपलोदा गांव का ये पूरा मामला सामने आया है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं उज्जैन से, जहां बीजेपी नेता और साथ ही उनकी पत्नी की हत्या की गई है। अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि आखिरकार हत्या किसने की है, हत्या क्यों की गई है। कयास लगाए जा रहे हैं कि लूटपाट के इरादे से कुछ बदमाश आए थे और उन्होंने धारदार हथियार से हत्या की। और साथ ही यहां पर आप देखेंगे रिवॉल्वर भी रखी हुई है। साथ जानकारी ये भी कि जो तिजोरी थी उसको बदमाशों ने छुआ भी नहीं। कई जगह खून के निशान और दोनों के शव अब बरामद कर लिए गए, पोस्टमार्टम के लिए भेजे गए हैं। और अब जब बीजेपी नेता के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश की गई तो ये मालूम पड़ा कि वो बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे। गांव में अपने छोटे से परिवार पत्नी के साथ रहते तो उनके बच्चे बाहर हैं। हत्या क्यों की गई है, कारण अज्ञात है। उज्जैन जिले के थाना नरवर अंतर्गत ग्राम पिपलौदा खुर्द द्वारकाधीश है, जहाँ पे गांव के अंदर ही एक मकान है जहाँ पे डबल होमिसाइड या फिर दो लोगों की बॉडीज पाई गई हैं। घटनास्थल को सुरक्षित किया गया है। एफएसएल की जो टीमें यहाँ पे पहुँच चुकी हैं, टेक्निकल डेटा कलेक्ट किया जा रहा है। यहाँ पे रात के समय किसका मूवमेंट रहा, किन परिस्थितियों में इन घटनाओं को अंजाम दिया गया, ये जांच के सभी पहलू हैं जिन पे लगातार काम किया जा रहा है। इस अपराध की कायमी जो है विभिन्न धाराओं में की जा रही है और एक एसआईटी गठित की जाएगी जो लगातार इस केस को इसके डिटेक्शन के लिए, इसके इन्वेस्टिगेशन के लिए लगातार काम करेगी। तो सुना आपने, पुलिस अधिकारी का कहना है कि इसके लिए एक टीम गठित की जाएगी जो कि लगातार इस केस में जांच करेगी और कोशिश यही कि जल्द से जल्द आरोपी को पकड़ा जा सके। लेकिन आप ये देखिए कि कई सारे संदेह हैं अब इस पर, क्योंकि हत्या करना और लूटपाट के इरादे से आने के बाद हत्या करने में बहुत अंतर है। और सीधे रुक करेंगे ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अजय जुड़ गया। अजय, अब संदेह यही कि हत्या है या लूटपाट करने आए लोगों ने हत्या कर दी है। बहुत सारे सवाल, कुछ स्पष्ट हो पाया है फिलहाल हत्या को लेकर? ये देखिए, राम निवास कुमावत और उनकी पत्नी मुन्नी कुमावत, ये दोनों ही गांव में अकेले रहते थे, क्योंकि इनके बेटे जो हैं वो देवास में काम करते हैं, उनका व्यापार है वहाँ पे, और साथ ही उनकी बेटी की शादी हो चुकी है जी। इनके ये 5 भाई थे, जिसमें 3 भाइयों की मौत हो चुकी है, एक भाई और रहते थे इनके साथ में। फिलहाल जो दोनों ही जो है रात 9 बजे सो जाते थे और सुबह 4 बजे के आसपास उठते थे और यही दिनचर्या थी। लेकिन जिस तरीके से घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है, घर के पीछे के रास्ते से किचन की ओर से खिड़की को तोड़ के अंदर घुसने का प्रयास किया गया। जैसे ही उठापटक की आवाज़ आई तो किचन का गेट खोला गया तो सबसे पहले ही वो खून के निशान देख के ऐसा लग रहा है कि हत्या वहीं की गई है, और इसके बाद दूसरे व्यक्ति की घर में घुस के हत्या की गई है। और पूरे चारों ओर जो है घर में सामान बिखरा पड़ा है, तो कहीं ना कहीं लूट के इरादे से और जिस तरीके से जो घटना को अंजाम दिया गया है सब प्रतीत होता है। और ऐसे में पुलिस का भी यही मानना है कि इसको लूट के इरादे से और साथ ही और अन्य बिंदुओं के आधार पर भी जांच की जा रही है। फिलहाल जो जिनने घटना को अंजाम दिया है उन लोगों ने वहां लगे सीसीटीवी कैमरों को भी नुकसान पहुंचाया है, ताकि सबूत पुलिस के हाथ न लगे सके। जी, तो अब अजय इसी यही जो बात आप बता रहे हैं कि सीसीटीवी कैमरों को भी नुकसान पहुंचाया गया है, तोड़ने की कोशिश की गई है, इससे ये साफ पड़ता है कि जो बदमाश थे, जो लुटेरे थे, उनको घर के बारे में पूरी जानकारी थी। घर पहुंचे, जैसे कि कुछ देर पहले आप बता रहे थे कि तिजोरी है, लेकिन तिजोरी को छुआ तक नहीं है। जी देखिए, घर में बाकी का सामान पूरा बिखरा पड़ा है, तिजोरी को नुकसान नहीं हुआ है। जैसे एसपी सचिन शर्मा ने बताया कि तिजोरी को बिल्कुल भी किसी ने छुआ नहीं है, और इसके अलावा जो घर में जो बाकी का सामान था, गोदरेज की अलमारी हो या फिर अलमारियां हो, उन सब के सामान बिखरा हुआ पड़ा है। तो कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत होता है कि जो अलमारी थी वो तिजोरी की हो सकता है, उसको वो जो हाई क्वालिटी की हो, जिसको खोल नहीं सकते हो, जिसको बिना सिक्योरिटी लॉक की नहीं खुलती हो, ऐसी कोई तिजोरी होगी जिसके कारण उसको छेड़ नहीं पाए होंगे, जिसके कारण उसको छुआ नहीं है। वही अच्छा। कहीं ना कहीं जिस तरीके से इस घटनाक्रम हुआ है। तो जी, बहुत शुक्रिया आपका जो जानकारी के लिए। तो इस तरीके से अब जांच की जा रही है, टीम गठित की गई है जो कि लगातार अब डिटेक्ट करने की कोशिश करेगी कि क्या कारण थे, किन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया।
अगली खबर का रुख करेंगे, बात करेंगे जबलपुर से बड़ी खबर की, जहां पाटन में मामूली विवाद पर गोली चल गई है। अब युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई, मामूली बात हुई और इसके चलते युवक की गोली मारकर हत्या का मामला सामने आया है। 4 से 5 बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया। परिजनों ने बीजेपी नेता और साथियों पर हत्या का आरोप लगाया है। घायल युवक की मेडिकल अस्पताल में मौत हुई। पीठ में गोली लगने से युवक की मौत हुई। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हुआ। पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर लिया है। आरोपी की तलाश की जा रही है। और सीधे रुख करेंगे ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता पवन जुड़ गए। पवन, कई लोगों के ऊपर हत्या का आरोप है, युवक की गोली मारकर हत्या की गई है। छोटा सा विवाद इतना कैसे बढ़ गया कि एक युवक की जान चली गई? जी बिल्कुल रेनू, अगर इस पूरे मामले की तह में जाते हैं तो सबसे बड़ा कारण निकल कर आता है शराब और नशा। यानी शराब के नशे में धुत युवक ने जो है उससे सवाल पूछा। जो मृतक है रामराज नंदेसरिया, उसने सिर्फ इतना पूछ लिया कि तुम इतनी रात में कहाँ घूम रहे हो और ठंड का मौसम है, इस तरह से नहीं घूमना चाहिए। जिस पर से वो युवक जो है नाराज हो गया। उसने कहा सुनी हुई कि तुम्हें इस बात से क्या लेना देना। उस बात को लेकर के दोनों पक्षों में विवाद हुआ और फिर जब रामराज नंदेसरिया ने हस्तक्षेप करके शांत कराने की कोशिश की तो जो आरोपी है वो अपने घर चला गया और कुछ देर बाद अपने साथी जो भाजपा का नेता है आशीष बेहुरे उसको लेकर के आया। और जब वो रामराज नंदेसरिया अपने दोस्तों के साथ बात कर रहा था तो उसकी पीठ में गोली मारी, जिससे उसकी मौत हो गई। जो आरोपी है आशीष बेहुरे, वो पूर्व नगर अध्यक्ष बीजेपी की जो है नीरा कृष्णा बेहुरे, उनका बेटा बताया जा रहा है और उसकी तलाश की जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं एक बार फिर ये घटना के बाद में सवाल खड़े होने लगे कि कानून व्यवस्था का खौफ नहीं है। दूसरी बात, नशे को लेकर जो सरकार और शासन प्रशासन कार्रवाई करता है वो कितनी पर्याप्त है, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोग नशे में धुत होकर खुलेआम वारदात को अंजाम देते हैं, भाग जाते हैं और उसके बाद पुलिस उनके पीछे पड़ी रहती है, लेकिन कार्रवाई नहीं होती है। एक बात बिल्कुल बहुत आश्चर्य की बात है पवन ये, और बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और चलिए कुछ और अहम खबरों का जिक्र करेंगे। अब बात करेंगे भोपाल में एक हादसे में छात्रा की मौत हो गई। 10वीं की छात्रा है जिसकी मौत हुई है। पिता के साथ स्कूल जा रही थी बच्ची, कार चालक के रॉन्ग साइड से गेट खोल दिया गया और गेट से टकराकर गिरी छात्रा और पिता डंपर की चपेट में आई। छात्रा की मौत हुई। पिता गंभीर रूप से घायल हुआ। हादसे में छात्रा की घटनास्थल पर मौत हो गई। अब आप ये देखिए कि इसीलिए हर बार कहा जाता है कि जो भी नियम है उन्हें गहनता से फॉलो किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे आपको तो नुकसान नहीं होगा, लेकिन जो अन्य लोग होते हैं आपकी वजह से दूसरे नुकसान उठाते हैं। और ऐसे ही कुछ वाकया यहाँ पर है, जहाँ पर कार का दरवाज़ा अलग रॉन्ग साइड से खोलने की वजह से एक स्कूटर इसकी चपेट में आ गई और टक्कर लगने की वजह से डंपर की चपेट में आई और छात्रा की मौत हो गई। संवाददाता वासु चौरे जुड़ गए। वासु, बहुत ही दर्दनाक पूरा घटनाक्रम, विस्तार से बताएं क्या कुछ एक्शन इस पर? तौर पर देखिए, बहुत ही दुखद हादसा भोपाल में ये सामने आया है, जहां पर एक छात्रा की मौत हो गई है और ये छात्रा जो है वो अपने पिता के साथ स्कूल जा रही थी। 10वीं कक्षा में छात्रा पढ़ती थी, माविया इसका नाम जो है वो बताया जा रहा है। कार चालक के अचानक गेट खोलने के चलते ये पूरा हादसा हुआ। कार चालक ने अचानक गेट खोला और दोनों गाड़ियों में जिस गाड़ी पर जो बच्ची सवार थी, दोनों गाड़ियों में भिड़ंत हुई और इतनी गंभीर चोटें इस दौरान छात्रा को आई है कि उसकी मौत हो गई। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंची और इसके बाद ये पूरी जो घटना है उसकी जो जांच है वो की जा रही है। इसमें डंपर के चपेट में आने की जो बात है वो भी एक कहीं ना कहीं निकल कर इसमें सामने आई है। तो हालांकि देखना होगा कि आने वाले समय में पूरे मामले में क्या कुछ कार्रवाई होती है, लेकिन जिस तरह से लगातार ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन किया जाता है वो चिंताजनक बना हुआ है और लगातार भोपाल में इस तरीके के जो गंभीर हादसे हैं वो निकल कर सामने आ रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका वासु जानकारी के लिए। तो लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। हालांकि अब जो छात्रा है शव कब्जे में ले लिया गया है। धोखे से, गलती से इतना बड़ा घटनाक्रम कि एक छात्रा की मौत हो गई। खबर रतलाम से, जहां मिड डे मील में कीड़े मिले हैं। जी हां, मिड डे मील की खीर में कीड़े मिले। आलोट क्षेत्र के थुरिया का मामला है। आलोट एसडीएम ने दिए जांच के निर्देश। जनपद सीईओ कराएंगे जांच। और ये कोई पहली दफा नहीं है जब मिड डे मील में कीड़े मिले हैं। इसके पहले भी कई बार ऐसी खबरें अलग अलग जगहों से आई हैं जब मिड डे मील में कीड़े मिलते हैं, कंकड़ मिलते हैं। और आप ये देखिए कीड़े मिलने की कुछ तस्वीरें, वीडियो भी सामने आई हैं।
अब इस मामले की जांच की जा रही है। रतलाम मिड डे मील का ये पूरा मामला है, जो कि बच्चों को खाना दिया जाता है, उसमें जब कीड़े मिलेंगे तो जाहिर सी बात है, कई बार आपने खबरें ये भी सुनी कि बच्चे फूड पॉइजनिंग का शिकार हो जाते हैं, और ऐसे ही कुछ वाकया यहाँ पर भी, जब बच्चों के खाने में जो खीर बनाई गई थी उसमें कीड़े पाए गए हैं और उसे एक एक कर निकाला भी जा रहा है। अब जांच के निर्देश जनपद सीईओ ने दे दिए हैं। तो आलोट एसडीएम ने दिए जांच के आदेश और अब जनपद सीईओ कराएंगे जांच। रतलाम से बड़ी खबर है, जहां मिड डे मील की खीर में कीड़े मिलने का मामला, और ये चौंकाने वाली बात नहीं, क्योंकि पहले भी ऐसे कई खबरें सामने आ चुकी हैं। अब दरअसल जो अनाज आता है, जो राशन आता है बच्चों के मील के लिए, वो काफ़ी समय तक रखा रह जाता है, और जब उसे बनाते हैं तो जाहिर सी बात है बहुत ही शुद्धता का ख्याल ना रखते हुए ये खाना बनता है, और उसमें कई बार कंकड़, कई बार कुछ और, कई बार कीड़े पाए जाते हैं, जो कि बच्चों की सेहत से साफ तौर पर खिलवाड़ साबित होते हैं। कटनी से बड़ी खबर है, जहां पर बड़वानी में चाय नाश्ते की दुकान में विस्फोट हो गया। एक के बाद एक लगातार 2 सिलेंडर फटे, दुकान में आग लगी, दुकान संचालक सहित नाश्ता करने पहुंचे 5 लोग घायल हो गए। और ये देखिए विस्फोट, सुनिए आप, कटनी का पूरा मामला है। छोटी सी दुकान है जहां पर सिलेंडर रखे थे, ब्लास्ट कैसे हुआ अब ये जांच का विषय है, लेकिन चाय नाश्ते की दुकान में जिस वक्त ब्लास्ट हुआ वहां पर मौजूद लोग भी इसकी चपेट में आए। 5 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं, और बुरी तरीके से जख्मी बताए जा रहे हैं, जिन्हें तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाया गया। मौके पर डॉक्टर भी पहुंचे, नर्स भी पहुंचे इलाज के लिए, और जोरदार धमाका, जो लोग वहां से निकल रहे थे वो भी काफी डर गए, सहम गए। और तस्वीर आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना भयावह ये पूरा दृश्य आम लोगों के लिए। तो इंदौर में तेंदुए की दहशत जारी है। नैनोद पंचायत में फिर दिखी तेंदुए की मूवमेंट। 10 दिनों से नैनोद पंचायत की कॉलोनियों में तेंदुए की मूवमेंट से दहशत मची हुई है। 25 जनवरी की आधी रात को समर्थ प्रीमियम पार्क में सीसीटीवी में दिखा था तेंदुआ। वन विभाग अभी तक नहीं कर पाई तेंदुए की सर्चिंग। आप ये देखिए कि वन विभाग लगातार कोशिश कर रहा है कि तेंदुए को पकड़ा जा सके, लेकिन नहीं पकड़ पाया। तमाम तरीके अपनाए गए, जाल बिछाया गया, कैमरों की मदद ली जा रही, ड्रोन कैमरे की मदद ली जा रही है उसको खोजने के लिए, लेकिन तेंदुआ अभी तक वन विभाग के हाथ नहीं लगा है। कॉलोनियों में आम तरीके से घूम रहा है। और अब बात भोपाल से बड़ी खबर के आवारा कुत्तों के आतंक पर ब्रेक लगाने की तैयारी। जी हां, नगर निगम ने तैयार किया एक्शन प्लान। 2 शिफ्ट में काम करेगा डॉग स्क्वाड। रात में भी चलेगा डॉग को पकड़ने का काम, तो सुबह से लेकर दोपहर तक पहले शिफ्ट में चलेगा अभियान। डॉग शेल्टर होम में बढ़ाई जाएगी क्षमता, डॉग्स को रखने की क्षमता बढ़ाई जाएगी। वर्तमान में करीब 5 डॉग कैचर गाड़ियां चलाई जा रही हैं। अच्छी बात है, क्योंकि एक तरफ देखते हैं हम कि जो डॉग्स हैं वो इंसानों को नुकसान पहुंचाते हैं, डॉग बाइटिंग का काफी लोग शिकार हो चुके हैं, और दूसरी तरफ कुत्तों को भी बहुत पीड़ा झेलनी पड़ती है। लोग परेशान होकर उनकी पिटाई करने लगते हैं, और ऐसी भी खबरें हमने लगातार आपको दिखाई हैं। और अब नगर निगम ने एक बड़ा प्लान तैयार किया है कुत्तों को पकड़ने का। उद्देश्य ये है कि डॉग बाइट की घटना ना हो, उसके लिए चाहे नसबंदी हमें संख्या बढ़ानी पड़े। अभी हम 90 से 100 के बीच में नसबंदी कर रहे हैं कुत्तों की। अगर आवश्यकता लगेगी तो हम और भी बढ़ाएंगे, ताकि इनकी आबादी ना बढ़े, क्योंकि यही एक माध्यम होता है कुत्तों की आबादी को रोकने का। क्योंकि एक बार में डॉग 5 या 6 बच्चों को जन्म देते हैं, तो उससे इनकी आबादी में बहुत तेजी से इजाफा होता है। वो अपने आप में एक चैलेंज होता है किसी भी संस्था को कंट्रोल करने के लिए। और अब बात इंदौर में कुत्ते को मारने पर केस दर्ज किया गया। कुत्ते की कुल्हाड़ी से मारने पर वानगंगा थाने में मामला दर्ज किया गया है। कालिंदी गोल्ड सिटी में कुत्ते पर हमला किया गया था कुल्हाड़ी से। एनजीओ की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पशु क्रूरता अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया। आप कुत्ते को देखिए, उसके एक पैर में हमला किया गया और वो लंगड़ा रहा है, उसके पैर में काफी जख्म हुआ। वानगंगा थाना पुलिस मामले की जांच